भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। होली मिलन के आज के इस पावन पर्व पर गोरखपुर में आयोजित आज इस होली मिलन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित संतजन, कालीबाड़ी के मोहन जी हैं, तपसी धाम के मोहन जी हैं, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत जी राम लखन दास जी हैं, अयोध्या धाम से ही विराजमान यहाँ पर महामंडलेश्वर महंत राम बालक दास जी महाराज और मंदिर के हमारे पुजारी, प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, जिनके बहुत संक्षिप्त प्रस्तुति को आपने भी यहाँ पर होली के इस मंचन के कार्यक्रम के माध्यम से देखा है। यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी और डुमरियागंज के वयोवृद्ध लेकिन अपने कार्य पद्धति से जवान सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, आज होली का महान पर्व है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, उन्होंने आज रंगों के इस उत्सव को उमंग और उत्साह के साथ आयोजित करके समरसता के इस पर्व को अपनी विरासत का हिस्सा बना करके बड़े पवित्र भाव के साथ आयोजित किया है या कर रहे हैं। हमने भी देखा है पूरे देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम होली का आनंद सर्वत्र उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है। अब जिन लोगों ने होली जैसा पर्व का एहसास न किया हो, वही लोग इस सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर प्रश्न खड़ा करते होंगे। जो लोग कहते हैं कि यहां भेदभाव है, उनको होली के इस आयोजन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए कि कहां पे भेदभाव है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छुआछूत है, न कोई अस्पृश्यता है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं और अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामना एक दूसरे को दे करके उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों की जो हमारी विशिष्ट परंपरा है, भारत के सनातन धर्म के अंदर उस महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना को जिसने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा दी, समाज को सत्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक नई प्रेरणा दी। हमारी ऋषि परंपरा ने उसे पर्व और त्योहार के रूप में हम सब के लिए संरक्षित करके
आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान किया है। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या विजयदशमी, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो या रामनवमी, नवरात्रि के वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम, किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं चलते, समग्रता को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के चलने वाले आयोजन हैं। इसमें एकांकीपन नहीं है, सामूहिकता है। पर्व और त्योहारों के पीछे की मंशा भी यही है कि हम अकेले नहीं हैं, ये पूरा समाज है। जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं होता है। कोई घर में भी कोई हवन का कार्यक्रम आयोजित करता होगा तो अकेले नहीं करता होगा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के करता है। गांव-गांव में फसल कटने के उपरांत यज्ञ के आयोजन होते हैं, पूरा गांव उसमें सहभागी बनता है, हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। कोई यज्ञशाला का निर्माण करता है, कोई लकड़ी लेके आता है, कोई निर्माण की सामग्री लेकर के आता है, कोई उसके निर्माण को मूर्त रूप देता है। कुछ लोग आर्थिक सहयोग देने वाले होते हैं, कुछ लोग व्यवस्था के साथ जुड़ करके इस आयोजन को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोगों के द्वारा उस यज्ञ में आचार्य की भूमिका निर्वाह करते हुए, यजमान की भूमिका का निर्वहन करते हुए उस पूरे आयोजन को संपन्न किया जाता है। यानी समाज का हर एक तबका उस आयोजन के साथ जुड़ता है। ऐसे ही जीवन रूपी यज्ञ में भी जब समग्र समाज की भूमिका होती है, तभी वह फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है। इस आयोजन में भी आपने देखा होगा, हर एक तबका बिना भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत और अस्पृश्यता के एकजुट होकर के इस आयोजन में सहभागी बना है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, समाज में हमेशा दो प्रकार की ताकतें होंगी। एक अच्छी सोच करने वाली ताकतें, अच्छी सोचने वाली, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाली, और एक नकारात्मक सोच के साथ विध्वंसात्मक गतिविधियों को प्रश्रय देने वाली। याद रखना, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने वाली जो ताकतें होती, वही सदैव विजयी होती है। आपने देखा होगा, परसों होलिका दहन के कार्यक्रम संपन्न हुए, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो मैं आपको बताता हूं कि 1,61,000 स्थानों में होलिका दहन के कार्यक्रम संपन्न हुए। कहीं पे कोई समस्या नहीं, देश भर में आयोजन हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। बहुत सारी जगह कल चंद्र ग्रहण के बावजूद भी बहुत सारी जगह होलिका का आयोजन परसों से ही प्रारंभ हो गया था। होली मिलन के कार्यक्रम, रंगोत्सव के कार्यक्रम, जैसे मथुरा वृंदावन में पिछले 15 दिनों से चल रहे हैं। 15 दिनों से लाखों लाख लोग अलग अलग स्थानों पर, किसी दिन गोकुल में, किसी दिन वृंदावन में, किसी दिन बरसाना में, किसी दिन नंदगांव में, किसी दिन गोवर्धन में, किसी दिन बलदेव में, किसी दिन मथुरा में, किसी दिन किसी अन्य स्थान पर लाखों लोग एकत्र होकर के होली के इस आयोजन में सहभागी बन रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर मैं देख रहा था, आज दोपहर में जब मैं भगवान नरसिंह की यात्रा, शोभा यात्रा के उपरांत जब मैं वापस आया,
टेलीविजन चल रहा था, मैंने देखा अचानक कि क्या स्थिति होती। देश भर के अंदर कहां कहां पे होली के आयोजन किस रूप में आयोजित हो रहे हैं। कितना आनंद की अनुभूति हो रही थी। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, बड़ा व्यक्ति से लेकर के समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन में सहभागी बन रहा था। और यही जीवन है। जीवन का उत्साह और उमंग ही वास्तव में जीवन का सही मायने यही है। जीवन वह नहीं है जिसको हम डर करके जीते हैं, सहमे हुए जीते हैं। आप याद करिए, हम होली के उत्सव के साथ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में अव्यवस्था है, अराजकता है। अव्यवस्था किस कदर है, हर व्यक्ति सहमा हुआ है। भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की सोच सकारात्मक रही है। भारत सही दिशा में सोचता है। भारत ने तो कभी किसी को बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं किया, और जब बुरा किया नहीं है, कहा नहीं है, तो बुरा सहा भी नहीं है। सर्वत्र होली के उत्सव के साथ हम आज जुड़े हुए हैं। होली मिलन के कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उसमें सहभागी बन रहे हैं, अपने पर्व का आनंद ले रहे हैं। याद रखना, ये उत्साह का माहौल तभी होता है जब उपद्रव समाप्त होता है, जब शांति होती है। अशांत वातावरण में, उपद्रव में, अराजकता में उत्सव नहीं होते। वहां मानवता सहमी रहती है। अराजकता सबके दिलो दिमाग पर काबिज रहती है। लेकिन हम लोग उत्साह और उमंग के इस आयोजन को, इस उत्सव को हर व्यक्ति जुड़ करके आनंद की अनुभूति कर रहा है। याद रखना कि आयोजन को इस उत्साह और उमंग के साथ हम इसलिए आयोजित कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब ने सकारात्मक सोच करके एक सकारात्मक माहौल सामूहिक रूप से बनाने में योगदान दिया। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। परिणाम हमारे सामने है, हम उसका एहसास भी कर पा रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया के अंदर जहां बमबारी हो रही है, जहां पे आतंकवाद है, जहां अराजकता है, क्या वहां पर भी इसी प्रकार का उत्साह का माहौल होगा? कहीं नहीं होगा। वहां पर मानवता करा रही है, अराजकता चरम पर है, अव्यवस्था है। लेकिन हम भारतवासी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, और सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने आप में, अपने देश पर, अपने देश के नेतृत्व पर, अपने ईश्वरीय अवतारों पर गौरव की अनुभूति होती है। यह विरासत के आयोजन हम सबको उसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरणा देती है, और यही होली के साथ भी जुड़ा है। श्री हरि विष्णु जी का जो एक महत्वपूर्ण अवतार है, श्री नरसिंह अवतार, वह भी तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में अवतरित हुए थे। और हम बार बार इन बातों को देखते हैं, आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। अभी रामनवमी आएगी, रामनवमी के आयोजन के साथ भी हम जुड़ेंगे। भगवान राम का जन्मोत्सव हजारों वर्षों से
हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि राम त्रेता में ही जन्म लिए हैं। राम तो हमेशा जन्म लेंगे, लेकिन याद रखना, राम के जन्म के साथ उस हेतु का निर्वहन करने के लिए हम सबको हनुमान जैसी भक्ति भी अपने अंदर पालनी पड़ेगी। कृष्ण भी हर कालखंड में आएंगे, लेकिन कृष्ण के अवतरण के लिए, निमित्त मात्र बनने के लिए अर्जुन हम सबको बनने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। उस अराजकता और अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान नरसिंह आएंगे जरूर, लेकिन याद करना, उसके लिए हमें भक्त प्रहलाद बनना पड़ेगा। और भक्त हम सब का एक ही हो सकता है, वह भक्ति का भाव राष्ट्र भक्ति के साथ जुड़ना है। राष्ट्र भक्ति, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको कहते हैं, देश पहला, नेशन फर्स्ट। यानी अगर हर व्यक्ति देश प्रथम के इस भाव के साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर ले, जो जिस क्षेत्र में, तब देश प्रगति करता है, तब प्रगति होती है। शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, एक शिक्षक जब अपने पाठ्यक्रम को ससमय संपन्न करके अपने बच्चों को संस्कारित करता है, तो वह भी राष्ट्र भक्ति के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है। एक श्रमिक जब ससमय अपने कार्यों का संपादन ईमानदारी पूर्वक करता है, तो वह भी राष्ट्र भक्ति के अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा है। एक सैनिक जब अपनी सुरक्षा के उत्तरदायित्व को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है, एक चिकित्सक जब अपने चिकित्सीय सेवा के कार्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा होता है, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके का व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा होता है, एक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन ही राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति आरती से नहीं, किसी कर्मकांड से नहीं आती है। यह अंतःकरण का वो भाव है जो स्वतःस्फूर्त भाव के स्वतःस्फूर्त हमारे मन में आना चाहिए, हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास करा सके। और उस एहसास का स्मरण करने का यह आयोजन है होली जैसे पर्व भी, जो हमें एक नए संकल्प और नए उत्साह, यह उत्साह केवल रंगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह उत्साह हम सब के लिए हमारे कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी होना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्यों का ससमय निर्वहन करना है। और उसी ससमय निर्वहन करने के दिशा से हम सब आज इस पावन आयोजन के साथ जुड़े हैं। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैं देख रहा हूं, परसों में भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में था, और आज प्रातः हम लोग यहां पर गोरखपुर के भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सहभागी बने थे। क्या उत्साह था लोगों में, बड़ा उत्साह का माहौल था। और ये दोनों आयोजन गोरखपुर में उस स्थान पर हो रहे थे जहां पे गोरखपुर में
विरासत गलियारा बन रहा है। हम सबको भी अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। उसका संरक्षण, उसका संवर्धन करना, किस स्तर पर हम भी उसमें सहभागी बन सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और उस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सब सहभागी बन सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। होली मिलन के इस आयोजन में आप सब सहभागी बने हैं, इसके लिए आप सभी का मंचस्थ सभी सम्मानित संतों, जनप्रतिनिधियों और अन्य सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। होली आपके लिए, आपके सामाजिक पारिवारिक जीवन के लिए मंगलमय हो, उत्साह और उमंग का माहौल इसी प्रकार से बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।